हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। कंपनी लॉ के इस वीडियो में अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक, मैनेजर, प्रबंधक एंड होल टाइम डायरेक्टर, पूर्णकालिक संचालक के संबंध में विभिन्न प्रावधानों और नियुक्ति पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। कंपनी अधिनियम में मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी या कहते हैं कार्मिक, इसको कहते हैं KMP की मैनेजरियल पर्सनल। KMP कह दें कि मैनेजरियल पर्सनल। इसमें कंपनी अधिनियम में इसको परिभाषित करते हुए बताया गया कि किस किस को पदाधिकारियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो इसमें पहला आता है मुख्य कार्यपालक या कह दें कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कह दें प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर और अथवा कह दें मैनेजर। दूसरा इसके अंतर्गत आता है कंपनी चीफ, कंपनी सेक्रेटरी। थर्ड इसके अंतर्गत आता है पूर्णकालिक संचालक, होल टाइम डायरेक्टर। थर्ड इसमें आता है चीफ फाइनेंस ऑफिसर या हम कहते हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी। और फोर्थ इसमें ऐसे अन्य अधिकारी जिनको कोई कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 के अनुसार। यहां हमें स्टूडेंट्स ये भी समझना होगा कि किसी भी कंपनी द्वारा प्रबंध संचालक या प्रबंधक अथवा पूर्णकालिक संचालक, कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर को कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध संचालक को कंपनी अधिनियम के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रबंध संचालक से तात्पर्य किसी भी ऐसे संचालक से है जिसे कंपनी के अंतर्नियमों अथवा कंपनी के साथ हुए किसी ठहराव अथवा कंपनी की साधारण सभा में या कंपनी के संचालक मंडल की सभा में पारित किसी संकल्प के आधार पर कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में या प्रबंध संबंधी सारवान अथवा पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा इसमें प्रबंध संचालक की हैसियत रखने वाले कोई भी संचालक भी सम्मिलित हैं, चाहे वो किसी भी नाम से उसको पुकारा जाए अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 के अनुसार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध संचालक से तात्पर्य किसी भी ऐसे संचालक से है जिसे कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हों और जिसे कंपनी के अंतर्नियमों से प्रदान किया गया हो या कंपनी के साथ हुए ठहराव से या कंपनी की साधारण सभा में पारित संकल्प से या कंपनी के संचालक मंडल की सभा में पारित संकल्प से। यहाँ यह भी हमें स्टूडेंट देखना चाहिए कि प्रबंध संचालक को कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में पर्याप्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, किंतु उसे दिन प्रतिदिन के प्रशासकीय कार्यों को करने की शक्तियां तभी प्राप्त होती हैं जबकि संचालक मंडल द्वारा उसे प्रदान की जाती हैं। अतः किसी भी प्रलेख पर कंपनी की सार्वमुद्रा लगाने, कंपनी की ओर से किसी विनिमय साध्य विलेख या चेक आदि कह दें को लिखने या उसका प्रस्थांकन करने, प्रतिभूति प्रमाण पत्र या पर हस्ताक्षर करने, प्रतिभूतियों का अपने कह दें ट्रांसफर करने जैसे सामान्य प्रशासकीय कार्यों को करने की शक्तियां जो है वो प्रबंधक को पर्याप्त अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं माने जा सकते। उपरोक्त जो सभी कार्य हैं जो मैंने अभी बताए हैं, इसके लिए अलग से प्रबंध संचालक को अधिकार या पृथक से प्रस्ताव पारित करके उसको शक्तियां प्रदान की जानी आवश्यक होती हैं। यहाँ स्टूडेंट्स, प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक कह दें या होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है उसमें यह है कि प्रबंध संचालक तथा प्रबंधक में से किसी एक की नियुक्ति की जा सकती है। प्रत्येक कंपनी प्रबंध संचालक या प्रबंधक में से किसी एक पद पर उसकी नियुक्ति कर सकती है। कोई भी कंपनी एक साथ प्रबंध संचालक और प्रबंधक की नियुक्ति नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 196 के अनुसार। इस प्रकार नियुक्ति की जो अधिकतम अवधि है, कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को प्रबंध संचालक या प्रबंधक तथा पूर्णकालिक संचालक, होल टाइम डायरेक्टर के पद पर 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं कर सकती। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दे कि कोई भी कंपनी प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक की पुनर्नियुक्ति कर सकती है, लेकिन ऐसी पुनर्नियुक्ति के लिए उसे वर्तमान कार्यकाल के समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार न्यूनतम और अधिकतम आयु है, तो इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 70 वर्ष से
अधिक नहीं हो सकती। किंतु यदि कोई कंपनी 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना चाहती है तो ऐसी नियुक्ति से पूर्व उसे कंपनी की साधारण सभा में एक विशेष संकल्प पत्र पारित करना होगा। तब उस सभा की सूचना के साथ ही एक विवरण भी संलग्न करना होगा जिससे उस व्यक्ति को इस पद की नियुक्ति पर औचित्य को प्रकट करना होगा। यहाँ स्टूडेंट ये भी स्पष्ट हमें समझना होगा कि प्रबंध संचालक पर या प्रबंधक या पूर्णकालिक संचालक होल टाइम डायरेक्टर के पद पर संचालक मंडल की सभा द्वारा नियुक्ति की जा सकती है। उस नियुक्ति की शर्तों और पारिश्रमिक को उसी सभा में अनुमोदित किया जा सकता है। ऐसी दशा में ऐसी नियुक्ति और उसकी शर्तें और उसका जो पारिश्रमिक जो उसको वेतन दिया जाता है इसका अनुमोदन कंपनी की आगामी साधारण सभा द्वारा संकल्प पत्र पारित करना उसमें आवश्यक होता है, उसे द्वारा उसे पास करना आवश्यक होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमें जो कंडीशंस हैं अपॉइंटमेंट के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर की, इस पर को भी समझना आवश्यक है कि इसको ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसे कारावास की सजा या 1000 रुपये से अधिक का आर्थिक दंड हुआ हो। अतः इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी प्रबंधक या पूर्णकालिक संचालक या अपने कह दें प्रबंध संचालक की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की नहीं की जा सकती जिसे किसी भी कानून के अंतर्गत सजा सुनाई गई हो और उसे 1000 से अधिक का दंड लगाया गया हो, चाहे वो भारतीय स्टैंप ड्यूटी एक्ट हो, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो, या वो औद्योगिक मिलावट निरोधक अधिनियम हो, आवश्यक वस्तु अधिनियम हो, कंपनी अधिनियम हो, या प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम हो, या हम कहते हैं संपदा कर अधिनियम हो, आयकर अधिनियम हो, या सीमा शुल्क अधिनियम आदि नियमों के तहत किसी प्रकार का उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विदेशी विनिमय संरक्षण और तस्करी संबंधी जो निरोधक अधिनियम है 1974 के अंतर्गत भी उसको दोषी ठहराया न गया हो या दंडित न किया गया हो। उसकी आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए और अधिकतम आयु सामान्य स्थिति में 70 वर्ष और उसके अधिक होने पर इसकी वो कंपनी द्वारा संकल्प पत्र साधारण सभा में पारित करके और उसकी योग्यता का उल्लेख करते हुए उसकी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वो भारतीय निवासी होना चाहिए, अर्थात कोई प्रबंध संचालक या पूर्णकालीन संचालक या प्रबंधक है तो उसकी नियुक्ति तभी की जा सकती है कि जब वो भारतीय निवासी हो, या हम कहते हैं नियुक्ति पाने के ठीक पूर्व कम से कम 12 महीनों में निरंतर रूप में वो भारत में रहा हो, या भारत में नियुक्ति पाने के लिए बाहर से आया है, या भारत में कोई धंधा करने के लिए आया है तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक अपने कह दें जो जोन्स है इसके अंतर्गत कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्राप्त कर रखा है तो ये उसके लिए आवश्यक होगा। आइए स्टूडेंट मैनेजर पर चर्चा करते हैं, इसे समझते हैं। कंपनी अधिनियम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 53 के अनुसार प्रबंधक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास संचालक मंडल से निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन में कंपनी के कार्यकलापों का पूर्ण अथवा लगभग पूर्ण प्रबंध है और इसके अंतर्गत उसे ऐसा संचालक अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जो प्रबंधक की हैसियत रखता है और चाहे उसे किसी अन्य भी नाम से पुकारा जाता हो, चाहे उसके साथ सेवा की शर्तों का कोई अनुबंध हुआ हो या नहीं, तो उसको प्रबंधक माना जाएगा। या दूसरे शब्दों में कह दें कि किसी भी एकांकी व्यक्ति इंडिविजुअल से है, प्रबंधक से हमारा आशय है जिसके पास कंपनी के कार्यकलापों का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण प्रबंध होता है और कंपनी के संचालक मंडल के निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन में वह कार्य करता है। आइए स्टूडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इसमें अंतर के माध्यम से इसको और अधिक व्यापक रूप में समझते हैं। प्रबंध संचालक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में प्रबंधक के प्राप्त अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रबंधक वह व्यक्ति है जिसके पास कंपनी के कार्यकलापों का संपूर्ण या लगभग संपूर्ण प्रबंध होता है। दोबारा देखें कि प्रबंध संचालक वह व्यक्ति है जिसे कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध के संबंध में पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, लेकिन प्रबंधक को क्या है उसके कार्य के संबंध में कंपनी के संपूर्ण अधिकार लगभग प्राप्त होते हैं। जो प्रबंध संचालक है वो केवल कोई संचालक ही प्रबंध संचालक बन सकता है, जबकि प्रबंधक पद पर नियुक्त व्यक्ति का संचालक होना अनिवार्य नहीं है। अर्थात संचालक और गैर संचालक दोनों ही व्यक्ति इस पर नियुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार कंपनी में एक से अधिक संचालक हो सकते हैं, लेकिन प्रबंधक कंपनी अधिनियम के अनुसार एक ही हो सकता है। प्रबंध संचालक की नियुक्ति कंपनी के अंतर्नियमों, ठहराव से या साधारण सभा के संकल्प से या संचालक मंडल के संकल्प से हो सकती है, जबकि प्रबंधक की नियुक्ति संचालक मंडल के संकल्प से अथवा साधारण सभा के संकल्प से हो सकती है। प्रबंधक संचालक की नियुक्ति एक ही समय पर एक से अधिक किंतु अधिकतम 2
कंपनियों में प्रबंध संचालक के पद पर की जा सकती है। प्रबंधक की एक ही समय पर केवल एक ही कंपनी में नियुक्ति की जा सकती है। इसी प्रकार प्रबंध संचालक में यदि कोई कंपनी कोई कंपनी का संचालक नहीं रहता तो उस कंपनी का प्रबंध संचालक का पद भी समाप्त हो जाता है। जबकि मैनेजर की स्थिति में व्यक्ति यदि कंपनी के उसका संचालक पद समाप्त हो जाता है तब भी वो मैनेजर पद पर बना रह सकता है। इसी प्रकार प्रबंध संचालक में कंपनी के संचालक मंडल का स्वतः सदस्य होता है, जो संचालक होता है। जबकि प्रबंधक यदि संचालक नहीं है तो यह कंपनी के संचालक मंडल के पदेन सदस्य होता है, अर्थात हम कहते हैं एक्स ऑफिस मेंबर इसको माना जाता है। इसी प्रकार प्रबंध संचालक में क्या है कि प्रत्येक कंपनी को अपने अधिकृत या पंजीकृत कार्यालय में प्रबंध संचालक के साथ हुए अनुबंध की प्रति और उसकी नियुक्ति की शर्तों का विवरण रखना होता है। जबकि प्रबंधक की दिशा में कंपनी को ऐसा भी कोई प्रलेख अपने पंजीकृत कार्यालय में रखना आवश्यक नहीं होता। इसी प्रकार पारिश्रमिक में देखें, एक प्रबंध संचालक को कंपनी के पारिश्रमिक के रूप में अधिकतम कंपनी के शुद्ध लाभ का 5% तक भुगतान किया जा सकता है, किंतु एक से अधिक प्रबंध संचालकों के शुद्ध लाभों का 10% पारिश्रमिक दिया जा सकता है। जबकि प्रबंधक की दशा में प्रबंधक को केवल एक ही होता है, अतः उसे पारिश्रमिक के रूप में अधिकतम शुद्ध लाभों का 5% दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर जिस पर अपने चर्चा की। धन्यवाद।